नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो का विषय है अस्त ग्रह। मित्रों, आप सभी ने सुना होगा, अक्सर ज्योतिषी आपको बताते हैं कि आपका फला फला ग्रह अस्त है, या गोचर में भी ग्रह जब अस्त होते हैं तो वे बताते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप जीवन में थोड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी। तो अस्त शब्द आप सभी ने सुना होगा। ये वीडियो मेरा उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभान्वित करने वाला है जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य सर्वाधिक प्रकाशमान ग्रह है। इसी कारण सभी ग्रहों के राजा हैं। दूसरा कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकट पहुंचता है तब सूर्य की प्रचंड किरणों के आगे उसकी ज्योति मंद पड़ जाती है, और तब कहते हैं उस ग्रह को अस्त होना। इस तरह मित्रों, निकट आने पर ग्रह अपनी खुद की आभा खो देते हैं और दिखलाई नहीं पड़ते, और तब उसे अस्त होना कह देते हैं। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते। अस्त होने वाले ग्रह को मुषित कहा जाता है, और प्रत्येक ग्रह की एक निश्चित दूरी होती है। दूरी अंशों में बताई जाती है। तो एक निश्चित अंश होते हैं जब कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग अंश हैं। अब मैं उन पर बात करूंगा। बड़ा संक्षिप्त वीडियो है आज का मेरा ये। हम सिर्फ अस्त ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि अगले वीडियो में हम आपको अस्त ग्रह के प्रभाव भी बतलाएं। तो शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा सूर्य से 12 अंश पर अस्त हो जाता है, यानी 12 अंश के भीतर तक रहते हुए चंद्रमा अस्त माना जाता है। मंगल सूर्य से 17 डिग्री के भीतर रहने पर अस्त हो जाते हैं। बुध 12 डिग्री पर अस्त होते हैं जब वक्री अवस्था में होते हैं, और मार्गी बुध 14 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। गुरु सूर्य से 11 डिग्री पर अस्त हो जाता है, यानी 11 डिग्री के भीतर रहने पर गुरु को अस्त माना जाता है। वक्री शुक्र 8 डिग्री और मार्गी शुक्र 10 डिग्री पर अस्त रहते हैं। तो शनि 15 डिग्री की दूरी तक सूर्य की प्रखर किरणों के कारण अस्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश में वे ग्रह दिखलाई नहीं पड़ते जो अस्त होते हैं। इस तरह मित्रों, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित अंश तक सूर्य के करीब रहने पर अस्त हो जाता है, और उस डिग्री से आगे निकलने के बाद वह ग्रह पुनः उदित हो जाता है, उदय हो जाता है उसका। गोचर में भी ग्रह जब सूर्य के निकट आ जाते हैं तो अपना प्रकाश खो बैठते हैं और अस्त हो जाते हैं। जैसे पिछले महीने गुरु और शनि दोनों ग्रह, बड़े ग्रह अस्त थे, क्योंकि तब वे सूर्य के निकट थे, एक निश्चित अंश के भीतर थे। आज की हम बात करें, आज की तारीख की अगर बात करें, तो शुक्र अभी अस्त चल रहा है, क्योंकि ये 10 अंश के भीतर सूर्य से निकटता रखे हुए है। सूर्य करीब 22 डिग्री पर चल रहा है और शुक्र करीब 17 डिग्री पर। तो इस वक्त जब सूर्य से इसकी निकटता 10 अंशों के भीतर है, तो हम इसे कहेंगे अस्त होना, कि शुक्र अस्त है। अब जब सूर्य 27 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे तब ये दूरी 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, और तब शुक्र उदित माने जाएंगे। तो आशा है मित्रों कि मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी, और जो मित्र अभी तक नहीं जानते थे कि अस्त होना किसे कहते हैं, तो उनकी बात समझ में आई होगी। मित्रों, अस्त ग्रह वह अवस्था है ग्रह की जब ग्रह प्रायः अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं रहते, और वह जिन भावों के स्वामी होते हैं उनके भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तब उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए कि प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्नेश अस्त है,
तो फिर जीवन में प्रायः अनेक प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं व्यक्ति को। लाइफ थोड़ी अनईजी हो जाती है और तब वह ग्रह अपने कार्यकत्व में भी कमी कर देता है। जिस ग्रह का जो कार्यकत्व होता है तो उन कार्यकत्वों में भी कमी आ जाती है। वो तो मेरा प्रयास होगा कि अगले वीडियो में मैं इसे विस्तार दूं और थोड़ा सा और आपको बतलाऊं अस्त ग्रह के विषय में। फिलहाल तो अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक निवेदन के साथ वाणी को विराम दूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा आप सभी से। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जय सिया राम। नमस्कार।